हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन और दक्षता, तो हम इसमें एफिशिएंसी भी जानेंगे। फर्स्टली जान लेते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन सेंडिंग एंड वोल्टेज की स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज पर लोड से नो लोड, लोड से नो लोड तक की वोल्टता में परिवर्तन, इसे हम रिसीविंग एंड वोल्टेज के सापेक्ष प्रदर्शित, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं एंड आर से व्यक्त करते हैं। तो ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम एक फॉर्मूले से जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये है आर इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100। तो ये वी एस है हमारी सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो हम इसी से डेफिनेशन बना लेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज तथा रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच का अंतर तथा ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब देख लेते हैं हम मतलब जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है किस स्थिति में पॉजिटिव होता है और किस स्थिति में नेगेटिव। यदि वी एस मतलब रिसीविंग सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर हमारा बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हमारा यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज बड़ा है और ये छोटा है तो नेगेटिव होगा, और दोनों इक्वल है तो ज़ीरो होगा। अब ये जो मैंने बता ही दिया है रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो इसे वी एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे वी आर से। अब देख लेते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है, किसी ट्रांसमिशन लाइन में दक्षता उस लाइन के रिसीविंग एंड वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल पावर एंड सेंडिंग एंड से वैद्युत का अनुपात, इसे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ईटा से प्रदर्शित करते हैं। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यह है ईटा, इसका फॉर्मूला है वी आर इंटू आई आर। आई आर क्या है, ये वी आर है रिसीविंग एंड वोल्टेज और आई आर है रिसीविंग एंड पर करंट, कॉस फाई आर। तो ये जो हमारा है रिसीविंग एंड का फॉर्मूला है, रिसीविंग एंड पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं, प्लस आई स्क्वायर आर, ये हमारा लॉसेस है, अपॉन वी आर आई आर इंटू कॉस फाई आर इंटू 100। तो ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एंड एक और भी हो सकता है, तो उस स्थिति में भी देख लेते हैं हम। ये है वी एस, ये सेंडिंग एंड पर, ये एफिशिएंसी है सेंडिंग एंड वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज है यहाँ पर, एंड ये सेंडिंग एंड करंट है, एंड ये कॉस फाई एस पावर फैक्टर सेंडिंग एंड पर। तो वी एस आई एस कॉस फाई एस माइनस आई आर आर, ये स्क्वायर। तो ये लॉसेस हमने यहाँ घटा दिए, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है। और दूसरी स्थिति में भी देख लेते हैं, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसका। दूसरा फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी आर। तो ये पी क्या है, सेंडिंग एंड पर पावर, एंड ये रिसीविंग एंड पर पावर इंटू 100। एंड ईटा इज इक्वल टू, ये एक और फॉर्मूला हो जाता है वी एस आई एस कॉस फाई एस वी आर आई आर कॉस फाई आर इंटू 100। तो ये भी हो जाता है। ये पी एस मतलब ये हमारा एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। देखो पी एस इज इक्वल टू ये इतना होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई, तो इसीलिए हमने इसे सेंडिंग एंड पर लिख दिया है। और रिसीविंग एंड पर भी हमारा ये होता है, तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, तो हमने रिसीविंग एंड पर लिख दिया है, सेम वही है। तो देखिए हमने नीचे भी यही लिख रखा है वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज, आई एस सेंडिंग एंड करंट, आई आर रिसीविंग एंड करंट, कॉस फाई एस सेंडिंग एंड वोल्टेज पावर फैक्टर, कॉस फाई आर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। अब है विद्युत हानियाँ, पावर लॉसेस। यह सेंडिंग एंड पावर तथा रिसीविंग एंड पावर का अंतर होता है। देखिए ये क्या होता है, सेंडिंग एंड पावर तथा रिसीविंग एंड पावर का अंतर। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया तो अंतर निकल आएगा हमारा। इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये लॉसेस होता है आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर पी एस माइनस पी आर। इसे हम पी आर लिख सकते हैं क्योंकि ये आई स्क्वायर आर भी है। एंड ये क्या हो गया, हम ये माइनस वाले को इधर ले आए और इसको इधर ले गए। तो हमें क्योंकि पी एस इज इक्वल टू निकालना है, तो हमने पी एस इज इक्वल टू निकाल लिया, पी एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और आई स्क्वायर आर प्लस पी आर, ये हो गया। अब देखिए हम इसी तरीके से पी आर इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, ये पी आर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एक और चीज़ रख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू वी एस आई एस कॉस फाई एस, पी आर इज इक्वल टू वी आर आई आर कॉस फाई आर। तो इन दोनों को हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर
ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एक और फॉर्मूला निकल आएगा तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।